पेनी स्टॉक वर्सेज नए निवेशक। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पेनी स्टॉक और नए निवेशकों के बीच के जो संबंध होते हैं वो कितने हद तक सही हैं और किस हद तक गलत हैं। पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले नए निवेशकों को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रख के पेनी स्टॉक में निवेश किया जाए तो एक अच्छा खासा ना सिर्फ मुनाफा बुक कर सकते हैं बल्कि जो लॉस होती है और जिसके कारण आप मार्केट छोड़ देते हैं उससे भी आप बचे रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पेनी स्टॉक में निवेश करने के वो सही तरीके क्या हैं, कितना निवेश कर सकते हैं किसी पेनी स्टॉक में, मैक्सिमम निवेश क्या होगा, मिनिमम निवेश क्या होगा और कितने समय के लिए आप पेनी स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। यानी कि पेनी स्टॉक में निवेश करने के जो भी ए टू जेड आपके सवाल रहते हैं वो सब सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आपको जितने भी समस्याएं आती है या फिर जितने भी सवाल आपके अंदर आते हैं किसी पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले या निवेश करने के बाद में, वो सारी समस्याएं आपको इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। आप सबको मालूम ही है मेरे चैनल पे ज़्यादातर जो वीडियो रहते हैं वो पेनी स्टॉक के ऊपर ही रहते हैं और इस लिहाज से मेरा ये दायित्व बनता है कि पेनी स्टॉक में निवेश करने के जो सही तरीके हैं वो मैं आप सबको बतलाऊं। और इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं पेनी स्टॉक में निवेश करने के ना सिर्फ आपको सही तरीके बताने वाला हूं बल्कि इसमें जो रिस्क है या फिर जो इसमें पॉसिबिलिटी है अर्निंग की, रिटर्न की, उसके बारे में भी बतलाऊं और कैसे आप पेनी स्टॉक में निवेश करके एक अच्छा खासा मुनाफा बुक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप डीमैट अकाउंट के लिए बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर की तलाश में है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। लिंक पे क्लिक करके यदि आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमारी टीम 24 आवर आपकी सपोर्ट के लिए एक्टिव है और कोई भी सपोर्ट हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं एनी टाइम। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अकाउंट ओपन कराइए अपने पसंदीदा ब्रोकर के साथ में। पेनी स्टॉक उन स्टॉक को कहते हैं जिनका प्राइस 10 या 20 रुपये से कम रहते हैं। जैसे में वोडाफोन आइडिया का प्राइस अभी 9 रुपया 20 पैसे पर चल रहा है जो कि 10 रुपये से कम है। तो वोडाफोन आइडिया एक पेनी स्टॉक है। अब यदि आप पेनी स्टॉक समझ चुके हैं किसे कहते हैं तो चलिए अब जान लेते हैं पेनी स्टॉक में बाई करने के लिए बेस्ट जो तरीके हैं वो कौन से हैं और कैसे एक बेस्ट पेनी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले किसी पेनी स्टॉक की फंडामेंटली, फाइनेंशियली या फिर मैनेजमेंट की स्टेटस आपको चेक करनी होगी। अमूमन कोई भी पेनी स्टॉक यदि आप उठाकर अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हैं तो पछतावा के सिवाय, लॉस के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा सा यदि आप सजग रहिएगा, किसी स्टॉक के बारे में थोड़ी सी जानकारी यदि आप निकाल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मुनाफा बुक करने का मिल जाएगा और अच्छा स्टॉक हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग डालेगा। तो पेनी स्टॉक में निवेश करने के 5 पॉइंट हैं जिसको आप समझकर यदि किसी पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपके लॉस की कैपेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और जब लॉस कम होगी तो प्रॉफिट 100% आपका इंक्रीज होगा ही होगा। तो जान लेते हैं उन 5 पॉइंट के बारे में। सबसे पहले किसी भी पेनी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है और कितने समय के लिए आप उस अमाउंट पे रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी जो टाइमिंग रहती है वो बहुत ज़्यादा मायने रह जाती है। पेनी स्टॉक में जब आप निवेश करते हैं तो आपको लगता होगा कि 1-2 दिन में मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन जैसे उसमें आप एंट्री लेते हैं उसके बाद उस स्टॉक में गिरावट या लोअर सर्किट लगने चालू हो जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक में निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट का हमेशा यूज कीजिए। सबसे पहला चीज़, अपने रिस्क को समझिए। यदि मान लीजिए आपके पास 1 लाख अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए तो पेनी स्टॉक में उसके सिर्फ 10% यानी कि 10,000 का अमाउंट आप पेनी स्टॉक में डाल सकते हैं। वो भी किसी एक पेनी स्टॉक में ना डाल के 2 या 3 पेनी स्टॉक में लें तो ज़्यादा बेहतर है।
और मिनिमम किसी पेनी स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो इतना रहना चाहिए कि आपका ब्रोकरेज से ज़्यादा हो। क्योंकि कितने दफ़ा क्या होता है कि पेनी स्टॉक बहुत सस्ते दामों पे होता है और ब्रोकरेज उससे महंगा होता है। तो यदि आप एक क्वांटिटी यदि बाई कीजिएगा किसी पेनी स्टॉक का, मान लीजिए आपने वोडाफोन आइडिया का एक शेयर लिया जो कि ऑलमोस्ट 10 के करीब में चल रहा है, तो यदि एक शेयर को आप बेचने जाइएगा तो चाहे आपका डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में हो या जीरोधा में हो, अप स्टॉक में हो या किसी अदर के पास में हो, उस पर जब आप सेल कीजिएगा तो आपका ब्रोकरेज प्लस डीपी चार्ज ये लगते हैं जो कि आपको पे करने रहते हैं। तो डीपी चार्ज और ब्रोकरेज मिला के ऑलमोस्ट आपको 23 रुपये के करीब में पड़ता है। एवरेज मैं बता रहा हूँ, सब में थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो 23 रुपया ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इससे ज़्यादा जब आपको मिलेगा तभी उस स्टॉक को बेच सकते हैं, अन्यथा आपके जेब से वो 23 रुपया देने पड़ जाएंगे। तो मिनिमम अमाउंट कम से कम उसमें आपकी मान लीजिए कोई शेयर 100 या 50 की क्वांटिटी में खरीदें यदि पेनी स्टॉक में लेना है तो। और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम अपना 10,000 से ज़्यादा किसी भी पेनी स्टॉक में आपको निवेश नहीं करना है यदि आपका पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख है, यानी कि 10%। तो अपने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% ही आप पेनी स्टॉक में डाल सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आपको इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टॉक में करने हैं जिसका फंडामेंटली अच्छी हो, फ्यूचर अच्छी हो या फिर उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही हो। कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसे कंपनी में तो संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं आपको अच्छे रिटर्न मिलने की। पेनी स्टॉक की एक और चीज़ रहती है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जब पेनी स्टॉक जिस प्राइस पे बाई किए होते हैं और उस प्राइस से जैसे प्राइस उसका डाउन होने लगता है उसमें एवरेज आउट करने लगते हैं और अपना एवरेज बाइंग जो रहता है वो कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सरासर कहें तो गलत चीज़ है, इसे कभी भी आप नहीं करेंगे। यानी कि एवरेज आउट के द्वारा अपने बाई प्राइस को कभी भी मेंटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब गिरावट आती है तो उसका कोई लेवल नहीं रहता है वो किस लेवल तक जाकर गिरेगा। तो पहले से जो आपने अमाउंट उसमें डाला हुआ है वो तो ब्लॉक होगा ही, फिर जो अमाउंट डालते हैं उसका भी ब्लॉक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी किसी गिरते हुए स्टॉक में आप एवरेज आउट ना करें। यदि आप पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो इसमें निवेश के कुछ अच्छे भी बातें हैं, जैसे कि पेनी स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही कम दामों पे मिल रहा होता है। तो ये मान लीजिए इसमें गिरावट की जो संभावनाएं रहती है वो कितना होगी, मान लीजिए कोई पेनी स्टॉक आपका 5 या 10 रुपये पे आपको मिल रहा है तो उसमें गिरावट आएगी तो 5 या 10 रुपये की ही आएगी मैक्सिमम। ऐसा तो नहीं है कि आपका 1000 रुपये उसमें गिरावट आ जाएगी। तो पेनी स्टॉक में जो संभावनाएं रहती है लॉस की वो सीमित रहती है, कम रहती है, और जो पॉसिबिलिटी रहती है अर्निंग की वो कई गुना रहती है। कभी कभी कोई पेनी स्टॉक ऐसा भी मिल जाता है जो 5000 गुना रिटर्न देता है। हाल ही में एक पेनी स्टॉक आया हुआ था रुचि सोया, जब मैं उस पर वीडियो बनाया हुआ था तो वो 2 रुपये से 5 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही बाबा रामदेव ने उसे गोद लिया उसके बाद में उसके प्राइस में उछाल देखने को मिला और उछाल 1500 पे जाके रुका हुआ था। उसके बाद फिर अभी स्टॉक 500 के करीब में ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसका रिटर्न आप गुना कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कितना गुना उसने रिटर्न दिया। तो ये होता है एक पेनी स्टॉक में लॉस और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी। तो इसको नज़र रख के ही आप इसमें ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ज़्यादा लालच भी अच्छी चीज़ नहीं है, तो इस सबको ध्यान में रखते हुए ट्रेड लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, किसी पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले इन 4 पॉइंट के ऊपर आप नज़र जरूर डालें। पहला, पेनी स्टॉक किसी न किसी कारणवश बदनाम रहता है, जिसके कारण ये या तो ऊपर से गिरा हुआ रहता है, गिरते जाता है और लास्ट में पेनी स्टॉक होता है, या फिर इसके कंपनी के ऊपर कामकाज के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर रहता है, फाइनेंशियली वीक होता है या फिर फंडामेंटली वीक होता है या फिर मैनेजमेंट की कमी रहती है, जिसके कारण ये पेनी स्टॉक हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, पेनी स्टॉक किसी न किसी कारणवश पिटा हुआ रहता है। दूसरा चीज़, ऑपरेटर संचालित रहते हैं, चूँकि इनके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होते हैं बहुत छोटे रहते हैं, और बहुत छोटे के मतलब कि मान लीजिए उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना कम रहता है कि कोई एक पर्सन चाहे तो उसको पूरी तरह से अपने हैंडल में ले सकता है और उसको अपने मुताबिक उसके प्राइस को मूवमेंट दे सकता है। और ऐसे ऑपरेटर के द्वारा संचालित स्टॉक बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो आपको लुभाते हैं
लगातार देखिएगा कि ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और ऐसे में आप देखते हैं कि ये स्टॉक तेजी से लगातार तेजी से ऊपर जा रहे हैं और आप उसके छलावे में आ जाते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसमें इन्वेस्टमेंट आता है, जो उसके ऑपरेटर रहते हैं एकाएक वो अपना पूरा मतलब निवेश खींच लेते हैं। उसके बाद जो उसमें निवेशक रहते हैं, रिटेल निवेशक, वो पूरी तरह से फंस जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक में ये एक दिक्कत रहती है। और इसके अलावा जो है वो रहता है कि डीलिस्टिंग या दिवालिया होने की इसमें संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे स्टॉक किसी न किसी कारणवश मजबूरी में ट्रेड कर रहे होते हैं और इसमें जो कंपनी के कामकाज रहते हैं वो कभी भी प्रभावित हो सकती है, कभी भी उनका कामकाज बंद हो सकता है। तो इसलिए इस टाइप के स्टॉक में थोड़ा सा इस टाइप के रिस्क रहते हैं। अगला जो रिस्क है वो डिफिकल्ट होता है इन स्टॉक को बाई या सेल करने में। जब आप देखिएगा कि किसी स्टॉक में सिर्फ बायर रहते हैं तो वहाँ पे सेलर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, या फिर सिर्फ सेलर रहते हैं तो बायर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट की ये बातें हैं। जब किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है तो फिर उसमें सेल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जब उसमें अपर सर्किट लग जाता है तो उसमें फिर बाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्याएं रहती हैं जो पेनी स्टॉक में हैंडल की जाती है। इसके अलावा आपको बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है किसी पेनी स्टॉक के लिए। वॉल्यूम इसमें कोई खास स्थिति नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक हैं जिसमें आपको वॉल्यूम बहुत हाई देखने को मिलेगा, बहुत ऐसे स्टॉक हैं, बढ़िया स्टॉक हैं जिसमें आपको वॉल्यूम बिल्कुल जीरो मिलता है। तो ये बाई और सेल करने में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो आपको आइडिया लग गया होगा पेनी स्टॉक में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो कौन सा स्ट्रेटेजी आप यूज़ करेंगे, बेस्ट तरीके क्या है पेनी स्टॉक में निवेश करने के, और इसमें रिस्क जो रहती है वो भी आपको मालूम हो गया होगा, और जो आपकी पॉसिबिलिटी है अर्निंग की वो भी मालूम हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। यदि आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं और बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। आप चाहें तो आप लाखों का मंथली इनकम बना सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद दिल से।